कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। तो एक बार फिर आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। एकादशी का पावन दिन और परम पावन करने वाला एक महान ग्रंथ श्री चैतन्य भागवत। कल हमने पढ़ा कि किस प्रकार विश्व रूप विचार करते थे। एक शुद्ध भक्त का चिंतन क्या होता है, हमने ये सुना। वह सदैव वैष्णवों के संग में रहता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो भक्ति में सीरियस है वो वैष्णव संग खोजेगा, वो वैष्णवों के संग रहेगा। और संग में रह के क्या करेगा? एक दूसरे की निंदा, एक दूसरे की बुराइयां, उसकी गलतियां, इसकी गलतियां नहीं। वो संग रहेगा तो कृष्ण कथा करेगा और वैष्णव सेवा में अपना समय बिताएगा। तो कल हमने यहां तक पढ़ा था, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। इस संसार में लोग हर समय सांसारिक जीवन अर्थात धन संपत्ति, बच्चों, शिक्षा इत्यादि के पीछे पागल रहते हैं। जब ऐसे लोग भक्तों को देखते हैं, वे उनका सांसारिक जीवन से विरक्त होने का उपहास करते हैं। ऐसे भौतिकवादी लोगों ने अनेक व्यंग्यात्मक गीत लिखे होते हैं और भक्तों को देखते ही वे उन्हें गाने लगते हैं। वे कहते हैं, महान त्याग करने वाले सन्यासियों, पतिव्रता स्त्रियों तथा तपस्वी योगियों को भी आज नहीं तो कल मरना ही है, फिर भला इन तपस्याओं का क्या लाभ है। हमारे दृष्टिकोण में वो व्यक्ति सौभाग्यशाली है जो घोड़े या पालकी की सवारी करता है, अथवा जिसके आगे पीछे हर समय 10-20 लोग चाकरी करते फिरते हों। हो सकता है कि अपने भगवान से प्रार्थना करते हुए तुम अपने आंसुओं की तर बतर हो जाओ, परंतु उससे तुम्हारी दरिद्रता अथवा दुख कम हो रहे हों, हमें इसका कोई चिन्ह दिखाई नहीं पड़ता। यदि तुम इतनी जोर जोर से बार बार हरि हरि पुकारोगे तो तंग होकर भगवान तुम्हारे ऊपर कुपित हो जाएंगे। वो लोग ऐसे बात करते हैं। तो मटेरियल वर्ल्ड के लोग ऐसे गाने गाते हैं, ऐसी बातें बताते हैं कि मरना तो तुम्हें भी है, तुम भी तो मरोगे। इससे अच्छा है अमीर होने का प्रयास करो, इससे अच्छा है कि 10-20 लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमे, इससे अच्छा है दरिद्रता कम हो और तुम हरी 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 पुकारते हो, भगवान गुस्सा हो जाएंगे तुमसे। गुस्सा हो जाएंगे तुमसे। मुझे याद है एक बार मैं ट्रेन में सफर कर रहा था तो मैं सबसे ऊपर वाली बर्थ मैंने ली थी कि आराम से ऊपर बैठ के भजन करूंगा, क्योंकि नीचे होऊंगा तो ऊपर वाला कभी नीचे आएगा तो बार बार डिस्टर्ब होगा। तो मैंने सबसे ऊपर वाली बर्थ ली और सुबह 3:30-4 बजे उठ के मैं कुल्ला वगैरह करके जप करने के लिए बैठ गया। और मैं जप कर रहा था तो नीचे वाला व्यक्ति बार बार कभी इधर करवट बदले कभी उधर करवट बदले, पर मुझे नहीं लग रहा था। मैं अपना शांति से भगवान का नाम ले रहा था धीरे धीरे। लेकिन कई बार जब सन्नाटा होता है तो थोड़ी सी आवाज भी गूंजती है। तो उस ट्रेन में कोई सब शांति से सो रहे हैं, अंधेरा हुआ हुआ है, और मैं बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। बड़ी धीरे धीरे, और बड़ा मजा आ रहा था मुझे जप करने में। कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कुछ नहीं है। थोड़ी थोड़ी आवाज भी कान में जा रही थी। तो यस, आदमी ने आधा पौना घंटा हो सकता है बर्दाश्त किया हो हरि नाम को। उसके हिसाब से बर्दाश्त करना ही था। एकदम से अपना ब्लैंकेट उठा के ऊपर देखते हुए बोलता है, अरे भगवान को तो सो लेने दे। इतनी सुबह सुबह भगवान को उठाएगा, मारेंगे तेरे को। तो मैं समझ गया वो अपनी बात कर रहा है, वही भगवान है, सो रहा है। तो खैर मैंने उसे कुछ कहा नहीं, मुझे लगा वो डिस्टर्ब हो रहा है। फिर अंदर से एक अच्छी भावना जागी कि चल इसी बहाने तूने नाम तो सुना। लेकिन लोगों को लगता है कि सुबह सुबह उठ के तुम लोग घंटियां बजाते हो, करतालें बजाते हो, मृदंग बजाते हो, किसी की नींद डिस्टर्ब करते हो, ये करते हो, कितना दूषित, कितना गलत काम कर रहे हो। और वो अपनी इंद्रिय तृप्ति में एक्चुअली उनकी बाधा है, जिसकी वजह से वो ऐसा करते हैं। तो क्योंकि इंद्रिय सुख की इतनी आदत, इतनी एब्जॉर्ब हो चुके हैं कि उन्हें ये नहीं पता कि सही क्या है और गलत क्या है। वो गलत को ही सही मानते हैं और सही को ही गलत। सोचिए, हरिनाम को ही गलत मानते हैं और सोने को ही सही मानते हैं। तो यहां लिखा गया, हरि हरि पुकारोगे तो भगवान तंग हो जाएंगे और कुपित हो जाएंगे। भगवान के विषय में ऐसे अपमानजनक शब्द सुनकर भक्तों को उन नास्तिकों पर बहुत दया आती। अब जो सारे लोग ऐसी बातें करते तो भक्त बेचारे दया के मारे और क्या करेंगे। भक्तों का तो काम है दया करना, ये भक्त के गहने हैं। भक्त को पता है अगर उसने तीन चीजें करी तो जनार्दन उससे प्रसन्न हो जाएंगे। इसको याद है वो श्लोक? तीन बातें हैं। दया सर्वभूतेषु संतुष्ट येन केन वा, और तीसरा है इंद्रियों को कंट्रोल करना। इंद्रियों को कंट्रोल कर, अगर ये तीन चीजें कोई भक्त कर रहा है, पहला दया सर्वभूतेषु, सबके ऊपर दया करना, जिसमें जानवर भी शामिल हैं। या इसका एक अर्थ ये भी है कि सबको, सबके लिए अच्छा सोचना। किसी की निंदा नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करना, प्रजल्पा नहीं करना, ये भी दया के अंग हैं। नहीं तो बहुत से लोग भक्त होने के बाद भी बहुत सी बातें करते रहते हैं, इसके विषय में, उसके विषय में, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसकी ये कॉन्शियसनेस हो गई है, उसको वो गलत है, वो सही है। निंदा करते हैं, भक्त निंदा नहीं करते। जब तक आप अथॉरिटी नहीं हो, आप किसी के अवगुण आपको नहीं देखने चाहिए, नहीं देखने चाहिए। ये भी दया के पैरामीटर के बाहर चला जाता है। तो क्या करना? दया करना, हर जीव को कृष्ण से जोड़ने का प्रयास करना। दूसरा है संतुष्ट येन केनवा, किसी भी तरीके से अपने मन को संतुष्ट रखना। तो हम बोलते हैं तीन चीजें से हमेशा हमें संतुष्ट होना चाहिए, याद है ना? चाणक्य पंडित कहते हैं अपनी बीवी से, प्रसाद से, और अपनी सैलरी से, जो आपके धन आ रहा है उससे हमेशा संतुष्ट रख। जो असंतुष्ट हैं वो कभी खुश नहीं रह सकते। अपनी खुशी, अपनी प्रसन्नता हमारे ही हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। जो संतुष्ट नहीं है वो कभी खुश नहीं रह सकता, कभी भी खुश नहीं रह सकता। और जो संतुष्ट है वही अमीर भी है, अमीर भी है और खुश भी है। तो संतुष्टि। और तीसरा है अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना, डिसिप्लिन लाइफ जीना। डिसिप्लिन लाइफ, समय पे उठना, समय पे खाना, समय पे पढ़ना, हेयरिंग रीडिंग, अपनी
प्रॉपर कॉन्शियसनेस रखना। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं 8 8 8। 8 घंटे शरीर के लिए काम करो। काम मतलब सो, शेव करो, खाओ, पियो, जो करना है करो 8 घंटे के लिए। 8 घंटे आपके शरीर की देखभाल के लिए मिले। 8 घंटे ऑफिस जाओ, मेहनत करो 8 घंटे, और 8 घंटे भक्ति के लिए, कृष्ण के लिए कार्य करो, जिसमें हियरिंग, रीडिंग, भक्तों के साथ संग करना, कृष्ण कथा सुननी, कृष्ण का गुणगान करना, किसी सेवा में निकल जाना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, हुंडी सेवा करना, भक्तों को प्रचार करने का मार्ग दिखाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 8 8 8 बहुत मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे अपने जीवन को ढालने का प्रयास करना। हर चीज एक दिन में नहीं होगी, धीरे धीरे होगी, लेकिन उसके जीवन में होगी जो प्रयास कर रहा है, दोज हु आर ट्राइंग। तो 3 चीजों से अपने इंद्रियों को हमेशा कंट्रोल में रखना। इंद्रियां कंट्रोल में आएंगी जब हम इन नियमों का पालन करेंगे। जब हम इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हम फंस जाएंगे। नियम आग्रह, हमें नियमों का पालन करना चाहिए। एटलीस्ट 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, एक व्यक्ति को चाहिए इन चारों रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स पे दृढ़ता से इनका पालन करे, और अपने शरीर की आवश्यकताओं को भी एकदम डिसिप्लिन खाओ, केवल कृष्ण प्रसाद। जो भोग नहीं लगा हम स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए। तो ऐसे करके अपने आप कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट कर सकते हो, अपलिफ्ट कर सकते हो। मैं ऐसे भक्तों को जानता हूं जो अगर हल्का सा भी, अगर उन्होंने अपनी कॉन्शियसनेस इतनी पवित्र बना ली है उन्होंने, कि अगर वो एक दाना भी अनऑफर्ड फूड ले लिया उन्होंने मान लो, तो 1 1.5 हफ्ते तक रोते हैं। 1 1.5 हफ्ते तक वो अपनी कॉन्शियसनेस वापस नहीं ला पाते। बोलते हैं कुछ गड़बड़ हुई मेरे साथ, कॉन्शियसनेस मेरी सही नहीं चल रही है अभी। मतलब अपने को धिक्कारते हैं, उन्हें नहीं पता, अगर मान लो ऑफर्ड उन्होंने नहीं भी खाया है, मतलब उनको पता नहीं है कि अनऑफर्ड खा लिया है उन्होंने, लेकिन उनके जीवन में उनकी कॉन्शियसनेस जैसे शांत पानी होता है ना, शांत पानी में छोटा सा पत्थर भी मार दो तो उसकी रिपल्स आने लगती हैं। उनको इतना छोटा सा पत्थर भी अपने जीवन में दिखाई दे जाता है। इतनी सटल कर ली है उन्होंने अपनी कॉन्शियसनेस कि इतना सा भी दूषित, इतना सा भी दोष एकदम से महसूस हो जाता है उनको। वो अपनी साधना बढ़ा देते हैं। वो 1 हफ्ते के लिए मतलब कुछ ना कुछ करने के प्रयास करने लगते हैं कि मैं ज्यादा रीडिंग कर लूंगा, मैं ज्यादा हियरिंग करूंगा, बहुत सारी चीजें कम कर देंगे। क्यों? कुछ गड़बड़ हो गई है उनकी कॉन्शियसनेस में। इतनी सी निंदा सुन ली किसी की, इतनी सी 10 सेकंड उस व्यक्ति के साथ बैठा है जो निंदा कर रहा है, ये भागे हुए मतलब उत्तेजित हो जाएंगे। ओह, ये मेरे से क्या हो गया, मेरे से कृष्ण खुश नहीं होंगे, ये मुझसे क्या हो गया है। बैठ के विग्रह के सामने एकदम कॉन्शियसली चैंट करेंगे। मतलब उन्होंने अपनी कॉन्शियसनेस का स्तर इतना बढ़ा दिया है, इतना हाई कॉन्शियसनेस कर दिया है कि थोड़ा सा भी अगर कहीं उनको गड़बड़ दिखाई दी है, एकदम से उनकी वो स्ट्रांग और स्ट्रांगली भक्ति में घुसने का प्रयास करते हैं कि ये मुझसे गड़बड़ हो गई है। और कईयों की कॉन्शियसनेस ऐसी है कि दिन रात गंदे काम कर रहे हैं लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दिन रात उल्टा कर रहे हैं लेकिन उनको इसका कोई प्रभाव नहीं हो रहा, उनको इसका कोई दुख नहीं हो रहा, उनको इसका कोई असर नहीं हो रहा है। और कईयों ने अपनी कॉन्शियसनेस इतनी अपलिफ्ट करी है कि लव मात्र असाधु संग सर्व दुखी होए। वो ये सोचते हैं कि मैंने इतनी देर का संग असाधु से कर लिया, कुसंग कर लिया है, बहुत दुख दुख हो रहा है मुझे। और कई असाधु या गलत लोगों के संग में ही मजे ले रहे हैं। सोचिए ना, ये हमारी कॉन्शियसनेस कैसे अपलिफ्ट होगी। तो दया और
इंद्रियों पे कंट्रोल करना और संतुष्ट रहना, ये तीन चीजें जिसने कर ली, भागवतम कहती है वो जनार्दन को, कृष्ण को बहुत जल्दी प्रसन्न कर सकता है, बहुत जल्दी प्रसन्न कर सकता है। तो यहां बता रहे हैं कि भक्त लोग, दया आती थी ऐसे लोगों की नास्तिकता को देखकर। चारों ओर भक्तों को सांसारिक जीवन की अग्नि में झुलसते लोग ही दिखाई पड़ते थे और कहीं भी भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन सुनाई नहीं देता था। विशेष रूप से अपने प्रिय भगवान श्री कृष्ण चंद्र की भक्ति से विहीन लोगों को देखकर विश्व रूप का हृदय फटने लगा। अब विश्व रूप भक्त हैं, उनका हृदय फट रहा है। कभी ऐसा हमने महसूस किया है कि जब हम दुनिया को देखें और वो कृष्ण से दूर हैं तो हमारा हृदय भी फटे, हमारे हृदय में चोट पहुंचे कि क्या हो रहा है, ये कृष्ण की भक्ति क्यों नहीं कर रहा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई असर नहीं हो रहा। हम तो बस अपने घर परिवार, हमारे बीवी खुश रहे, हमारे बच्चे खुश रहे, हमारे ये खुश रहे। वो अगर थोड़ा सा नाराज हो जाए तो हमारा हृदय फटने लगता है। वो अगर थोड़ा सा विचलित हो जाए तो हमारा हृदय फटने लगता है। क्षण भर के सुख के लिए बेच दिया है हमने अपने आप को। लेकिन भक्त लोगों के साथ ऐसा नहीं है। भक्त क्या है, उनका हृदय फटता है जब कोई भक्ति में नहीं होता देख के उनको। तो जब ऐसे फील आएगी ना तो आपके हृदय में कृष्ण को लेके और प्रचार करने की उमंग दौड़ पड़ेगी। फिर आप सेवाओं से भागोगे नहीं और सेवाएं मांगोगे, और प्रभु जी कैसे किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए इस भक्ति मूवमेंट को। प्रभु जी और मेरी क्या जरूरत पड़ेगी, प्रभु जी आप बताइए मैं क्या करूं, मुझे और क्या करना चाहिए कि और भक्त बढ़े, और तो मेरे को आप थोप दीजिए सेवाओं से, और मेरे को दीजिए प्रभु जी, और ऐसा भावना आएगा। और जब दया खत्म हो रही होगी, भक्ति खत्म हो रही होगी, भक्ति कम हो रही होगी, आपकी मटेरियल एंगेजमेंट्स की वजह से आप अपनी भक्तिमय चीजों को कम करना शुरू कर। प्रभु जी क्या मैं 4 ही माला कर लूं, 8 16 बहुत मुश्किल हो रही है प्रभु जी। प्रभु जी क्या मैं हियरिंग कम कर दूं, क्या मैं रीडिंग कम कर दूं। क्यों भाई, तुम्हारे 24 घंटे में से 20 घंटे कर दिए भगवान ने। नहीं नहीं प्रभु जी, वो एक्चुअली मैंने उन 24 घंटे में से 8 घंटे नौकरी करनी थी, धन कमाने के लिए मैंने उसे 12 कर दिया है प्रभु जी। मैंने अपना और समय बेच दिया है प्रभु जी। बाकी 4 घंटे मैंने अभक्तों की सेवा करने के लिए लगाया प्रभु जी, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने इधर अपने उधर। इसलिए प्रभु जी थोड़ी माला कम कर लूं क्या प्रभु जी, सोचिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। शिल प्रभुपाद जी ने हमें कहा है मिनिमम 16 राउंड्स, मिनिमम, एंड दैट ऑल्सो क्वालिटेटिव राउंड्स, क्वालिटी। आपकी भक्ति की प्रगति आपके जप पे निर्भर करती है। Quality of your chanting determine how you going deep in Krishna consciousness. If we are not chanting sincerely, if we are not chanting attentively, if we are not getting the taste in chanting, you are doing something grossly wrong. कुछ बहुत गलत कर रहे हो आप, बहुत गलत कर रहे हो। इसलिए अपनी चैंटिंग की गुणवत्ता को बढ़ाइए, बाकी चीजें धीरे धीरे कम करने का प्रयास कीजिए। सेवाएं या भक्ति कम करने का नहीं, गलत भाव है। इसलिए हमको प्रेरणा लेनी चाहिए उन लोगों से जो इतनी जिम्मेदारी निभाते हुए भी अपनी सेवाएं निरंतर बढ़ा रहे हैं।
और भरिए अपने आप को, लाद दीजिए अपने आप को कृष्ण सेवा में, रोए, कमर टूट जाए हमारी, इतनी सेवाएं स्वीकार कीजिए। तो आपको अब हृदय फटना चाहिए, इतने सारे लोग भक्ति से दूर हैं। ऐसा भक्त के लिए कहा जा रहा है। आप अपनी भक्ति का थर्मामीटर लगा लीजिए, कितने बड़े भक्त हैं आप, कितने सालों से भक्ति में हैं आप। अपने आप थर्मामीटर लगाइए, क्या ये भाव आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो ढोंग कर रहे हैं आप अभी। तोड़िए इस ढोंग के चादर को, फाड़ दीजिए, शुद्धता में घुसिए, शुद्धता में। यद्यपि यहां वहां लोग भगवत गीता श्रीमद् भागवतम पे चर्चा करते थे, परंतु कोई भी वक्ता यह नहीं बताता कि सब धर्मों एवं शास्त्रों का सार भगवान कृष्ण की भक्ति है। इतना ही नहीं, ऐसे शिक्षक एवं गुरु शास्त्रों को घुमा फिरा कर प्रस्तुत करके अपने हाथों में अपना विनाश का मार्ग तैयार कर रहे थे। लो आ भी गया ये। जो ढीला है ना, ढीला अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए समय निकालता है और भगवान की सेवा के लिए समय कम करता है, वही अगर शिक्षक बन जाए तो, वही अगर गुरु बन जाए तो, वही अगर सीनियर डिवोटी बन जाए तो बर्बाद कर देगा वो। क्यों? खुद ढीला है, दूसरे आएंगे उसके पास, वो क्या कहेगा? वो कहेगा हाँ तुम भी मत करो। क्या कहेगा? तुम भी मत करो, तुम भी थोड़े ढीले हो जाओ, कोई बात नहीं। अरे आज आपने जप नहीं किया, कोई बात नहीं। क्यों? अंदर से तो उसने भी नहीं किया। वो क्या बोलेगा? कड़क कर वही बोल सकता है जो खुद करता है। रूपा जी ने कहा प्योरिटी इज द फोर्स। जो खुद ढीला है वो क्या किसी को राय देगा? और अगर वो राय देने लगा, क्या होगा? सारे ढीले हो जाएंगे। लोग ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो उन्हें कम करने दे। सच्ची बात है, ऐसे लोग बड़े पसंद आते हैं। बोले ये वाले प्रभु जी बहुत अच्छे हैं। क्यों? ये बोलते हैं नहीं, दिन में एक बार तो खाया ना कृष्ण प्रसाद, दो बार नहीं भी खाया कोई बात नहीं, एक बार तो खाया ना। तुम्हारे अंदर एक बार भी कृष्ण चले जाएंगे तो सबको एक बार लो या तीन बार लो या चार बार लो, अरे कृष्ण तो एक बार जाने में ही संतुष्ट हो जाते हैं। हाँ ये वाले प्रभु जी बहुत अच्छे हैं। इन्होंने कहा कि दिन में एक बार भी प्रसाद चख लो तो भगवत धाम चले जाओगे, तो चार बार नहीं चखोगे तो क्या प्रॉब्लम है? अरे ये वाले प्रभु जी बहुत बुरे हैं जो बोलते हैं केवल कृष्ण प्रसाद पाना है। ये तो बहुत टाइट है भैया, ये बहुत टाइट है। तो ढीले लोगों को पसंद करते हैं, लेकिन जो भक्ति के प्रति टाइट है, जिसको बढ़ना है आगे, वो टाइट चीजों से परेशान नहीं होगा। रूप गोस्वामी, मैंने आपको कहा, रूप गोस्वामी ध्रुव चरित्र पढ़ के अपने आप को गाली देते हैं, अपने आप की निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, अपनी शर्म आ रही है ऐसे बोलते, ऐसे लिखा है। रूप गोस्वामी कहते हैं मुझे शर्म आ रही है अपनी भक्ति पे, मैं कैसी भक्ति कर रहा हूं। ध्रुव महाराज तो मंत्र में, जप में इतने एब्जॉर्ब हो गए कि भूल गए कि बैठ जाता, भूल गए कि कुछ खा लूं, भूल गए कुछ पी लूं, ये भी भूल गए सांस लेनी होती है, ये भी भूल गए। और क्या क्वालिटी ऑफ चैंटिंग कर रहे हैं, 6 महीने में भगवान को प्रकट करा दिया नीचे। हमें 6 6 साल हो गए जब करते हुए, प्रकट हमारी भक्ति अप्रकट हो रही है। आप देखोगे जो व्यक्ति ज्यादा भक्ति में जाएगा उसकी जिम्मेदारियां भी वो ज्यादा ले रहा होगा, वो पूरे संसार का भार उठाने के लिए रेडी होगा।
रूप गोस्वामी कह रहे हैं मेरी भक्ति फिसड्डी दिख रही है मुझे, इंस्पिरेशन ले रहे हैं ध्रुव महाराज से। हम क्या कह रहे हैं, हमारी तो बढ़िया चल रही है भक्ति, 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम का पालन कर रहे हैं, कृष्ण प्रसाद खा रहे हैं, भोग लगाते हैं, ये करते हैं, हमारी तो बहुत बढ़िया चल रही है। तो आपकी रूप गोस्वामी से अच्छी चल रही है भक्ति। रूप गोस्वामी को बोला जाए आपसे सीखें आके, रूप गोस्वामी कह रहे हैं उनकी तो अच्छी नहीं चल रही, तो रूप गोस्वामी को कहा जाए सुबह प्रार्थना करके कि आप इनके घर चले जाइए, रूप गोस्वामी इनकी भक्ति बहुत अच्छी चल रही है, इनसे जरा इंस्पिरेशन लीजिए आप, क्योंकि ये कहते हैं इनकी भक्ति बहुत अच्छी चल रही है। नो, इट इज, ये भाव है भक्त का। तो जब हम इस पे विचार करेंगे, हाँ, तब हमारे को समझ में आएगी। जब हम इस पर विचार करेंगे तब हमारी बुद्धि ठीक होगी। तो हमारे को डाउन नहीं होना है। देखो इसमें क्या लिखा है, अपने विनाश का मार्ग अपने हाथों से तैयार कर रहे हैं। अगर आपने अपने कॉन्शियसनेस को खराब किया या नीचे किया, डाउन किया, अपने विनाश का मार्ग आपने खुद तैयार किया। ऐसा मत होने दो। अत्यंत हताश होकर श्री विश्वरूप मन ही मन विचार करते, इस भौतिकवादी समाज में ऐसे पापियों के चेहरे मुझे नहीं भाते, अच्छा होगा कि मैं वन में चला जाऊं। कुसंग को वो देख नहीं पा रहे हैं। वो कह रहे हैं ऐसे लोगों के चेहरे मुझसे दिख नहीं रहे जो कृष्ण से विमुख हैं। प्रतिदिन भोर होते ही विश्वरूप गंगा स्नान करते और अद्वैत आचार्य के घर पहुंच जाते। उन्हें देखते ही अद्वैत आचार्य अपनी पूजा पाठ रोक देते, जिससे वे विश्व रूप का संभाषण सुन सकें। वास्तव में विश्व रूप के मुख से भक्ति को समस्त शास्त्रों का सार सुनकर अद्वैत आचार्य अत्यंत संतोष और आनंद में गर्जना करने लगते। भगवान की भक्ति छोड़कर एक भक्त की बात सुन रहे हैं अद्वैत आचार्य। भक्ति मतलब पूजा छोड़कर। हाँ लिखा है यहां। क्यों? क्योंकि विश्वरूप भक्ति को समस्त शास्त्रों का सार बताते थे। जो भक्ति है समस्त शास्त्रों का सार यही है। भगवान ने गीता के 15वें अध्याय में कहा, वेदेषु सर्वे अहमेव विद्यो, सारे शास्त्रों का निचोड़ मैं ही हूं, मुझे ही जानना है। लेकिन लोग वेद पढ़ के कहीं और ही निकल जाते हैं, किसी और ही डायरेक्शन में चले जाएंगे। क्यों? प्यूरिटी नहीं है, प्यूरिटी नहीं है। भगवान ने अपने को वेदों में गुप्त रूप से रखा, केवल कोई सेल्फ रियलाइज्ड सोल इसको समझ पाएगा। इसलिए भक्ति में हमें गिरना नहीं है, बढ़ते रहना 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 है। हमें विचार करना है हम अपने गुरु की एंजाइटी कैसे कम करें, हम कैसे और सेवाओं में भाग लें ताकि एंजाइटी कम हो। इतना संसार कृष्ण से दूर है, केवल मजे लेने वाली मेंटेलिटी नहीं चलेगी। इसलिए मेरा आप सभी से राय है कि अपने आप को
कॉन्शियसनेस को ठीक कीजिए, अपने कॉन्शियसनेस में अच्छे विचारों को जगह दीजिए, भक्ति से दूर जाने वाले विचारों को मारिए, उनकी भर्त्सना कीजिए और कृष्ण की सेवा करने के लिए प्रेरणा लीजिए। कष्ट लीजिए, कष्ट लीजिए। तो आज एकादशी के दिन पूरा दिन यही हम मेडिटेशन करें कि कैसे हम भी भक्ति में अग्रसर हो सकते हैं और अपने हृदय में एक भी दूषित थॉट को आने ना दें। रोए अगर आए तो विश्व रूप की तरह। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।